इस प्रकार करेंगे प्रभु का पवित्र श्री में पुण्य में एकत्रित किया। उमेश में भाग लेने वाला उसका प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ अनोखा पद्धति के बारे में बहुत अच्छा रीति बहुत गहराई से सुना। इसमें भाग लेने के टाइम पर प्रभुदास ने पढ़ाया हुआ उन शब्दों से एक शब्द सिर्फ थोड़ा सा मनन के लिए वापस पढ़ाना चाहूंगा। पहला कुरिन्दी उसका 5 अध्याय उसका 6 से 8 बजे। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना ऐसे आठ घमंड बढ़ाओ। कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो इस उत्सव मनाने के समय में हमारे में थोड़ा भी खमीर नहीं होना चाहिए। खमीर हमें इस उत्सव मनाने में एक बहुत बड़ा एक वादा लाता है, ठीक है ना। तो बाइबल में हम देखता है तो कम से कम 4 प्रकार का खमीर देता है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, मतलब प्रोमेश पे जाने से पहले हरेक पवित्र लोगों का चित्र परखने के लिए 4 प्रकार का खमीर है ना। एक खमीर है भिन्न भिन्न ओपिनियन, भिन्न भिन्न अभिप्राय है ना। जब गलातियों 5 अध्याय उसका 9-10 वचन, गलातियों 5 अध्याय का 9-10 ऐसा खमीर हाँ। सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हाँ। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ हाँ। कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, हाँ। परंतु जो तुम्हें घबरा देते हैं हाँ। वो कोई क्यों न हो। दूसरा विचार क्या है? दूसरा विचार मतलब भिन्न भिन्न विचार। हम लोग भिन्न भिन्न विचार का होना चाहिए नहीं। अभी हमने सुना हमारा छुटकारे के लिए हमारा कोई भी काम नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के लिए हुए। उस लहू को छोड़ करके और कोई भी बात अगर लाएगा तो वो भिन्न भिन्न विचार हो गया। कुछ लोग बोलेगा नहीं प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है, फिर नहीं कुछ लोग बोलेगा कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए। दोनों मिलता है, समझ में आया? तो बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू ही है जो हमारे लिए छुटकारे के लिए बहाया गया। उसके अलावा कोई भी बात से हमारे छुटकारा नहीं। तो उसको मानो यहाँ पर भिन्न भिन्नता या भिन्नता, यहाँ पर उसका वो 10 वचन का शुरुआत वापस एक बार पढ़ना। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ हाँ। कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा। दूसरा विचार मानव दूसरा विचार नहीं होना। हर एक लोगों में वो दूसरा विचार क्या है? खमीर है। दूसरा विचार एक खमीर है। हम हर एक लोग एक ही विचार एक ही भावना का होना चाहिए, तो उसी में भी हम अयोग्य ठहरा जाता, हमारे में खमीर आ जाता है ना। वो मेरा विचार ऐसा नहीं, तेरा विचार से मिलता नहीं, ऐसा प्रभु के लोगों को है ही नहीं। हमारे एक ही उद्धार करता है ना, हमारे एक ही प्रभु है, हमारे एक ही विश्वास है ना। इसमें थोड़ा भी भिन्न अभिप्राय आ गया तो वहां पर खमीर आया। खमीर से बहुत सावधान रहना। प्रभु के वचन इस पर बहुत गौर देता है। दूसरा एक खमीर पति के सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 से 3 पढ़ना। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी हाँ। और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, हाँ। तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं हाँ। कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। हाँ। उसने उनको उत्तर दिया, हाँ। तुम भी अपनी परंपराओं के कारण हाँ। क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। हाँ। ये परंपरा क्या है? खमीर है। देखा
पूर्वजों की परंपरा लेकर आएगा तो वहां पर कमीर आ गया, उसको वजन कमीर का रूप में बताया, है ना। प्रभु ने हमें अपनी रूढ़ी परंपरा से बचाया। हमारा रूढ़ी परंपरा हमें कभी भी प्रभु का निकट आने के लायक नहीं था। हम लोग पहला पत्रोस में पढ़ता है ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन में, मतलब क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ जो बाप दादों से हाँ, जो बाप दादों से चला आने वाला उस रूढ़ी परंपरा का कोई भी बात हमें कभी भी प्रभु का निकट आने नहीं देगा, वो हमें दोषी ठहराएगा। इसका मतलब हमें परंपरा का कोई बात को भी लेकर के हम प्रभु की महिमा करने के लिए आएगा तो वो भी बात हमें धोखा देगा, वो एक कमीर का अनुभव हमें प्रदान करेगा। और तीसरा एक कमीर वही मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 11-12 वचन। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, हाँ। परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हाँ। तब उनकी समझ में आया हाँ। कि उसने रोटी की खमीर से नहीं हाँ। और फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने। हाँ, उनका उपदेश, शास्त्री और फरीसियों का उपदेश एक कमीर था। देखा कितना प्रकार का कमीर है? प्रियो, हमको प्रभु यीशु मसीह के उपदेश, प्रेरितों के उपदेश में बना रहना कितना जरूरी बात है ना। आज आपको मालूम है इस उपदेश की कमीर के कारण कहीं ऊपर जाता है तो लोग मतलब तेल पानी लेकर आता, देखो उनको ऐसा उपदेश दिया गया, सच्चा उपदेश है और कितना भीड़ है ना, बहुत भीड़ है। प्रियो, ये कितना बड़ा धोखा की बात है। जो सच्चा उपदेश नहीं कैसे भी हमें बरपाने के लिए, है ना, झूठा लोगों को आज लोग पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों को सच में प्रभु का वचन का सही प्रकार का समझ नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए आज लोगों के पास समय कहाँ, संगति के लिए समय नहीं, इसलिए झूठे लोगों को हमारा लोगों में कार्य करने के लिए बहुत अच्छा मौका हो जाता। हमको ये बात को जानना है, शास्त्री फरीसियों का उपदेश रूपी कमीर है उस समय के लोगों को पूरा बहकाया और सच्चाई को क्रूस पर चढ़ाया। कितना भयंकर बात है। सच्चाई नहीं चाहिए, झूठी चाहिए। इसलिए ये जो कमीर, इस प्रकार का कमीर, उपदेश में आने वाला कमीर, उपदेश के बारे में इतनी प्रकार का आज उपदेश है। झंडे के नीचे से जाएगा तो बपतिस्मा हो जाएगा, छिड़काव ले लिया तो भी बपतिस्मा हो गया, यीशु के नाम पर होगा तो भी बपतिस्मा हो गया। इतनी प्रकार वास्तव में सत्य वचन को नहीं जानेगा तो बड़ी आराम से भाग सकता है। तो यहाँ पर बोला वो बात उपदेश रूपी कमीर है, और एक कमीर भी बोल करके समय ज्यादा होने से ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। लूका उसका 12 अध्याय का 1 वचन। इसमें से जब हजारों की भीड़ लग गई, हाँ। यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, हाँ। तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, हाँ। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। हाँ, मतलब फरीसियों की कपट रूपी कमीर, वो क्या था? कपट भक्ति, उनका भक्ति, वेश भक्ति। प्रियो, इसमें भी कितना सावधान रहना। इसका मतलब मत या भिन्न अभिप्राय, भिन्न ओपिनियन लाना वो एक कमीर है, और रूढ़ी परंपरा की बातों लेकर आना मंडली में वो एक कमीर है। तीसरा उपदेश है ना, जो मसीह की उपदेश से हमें वंचित करने के लिए जो भी बात आएगा वो एक कमीर है। और आकर हमारा कपड़ भक्ति एक कमीर है। तो वचन कहता है ये सारे कमीर दूर करके पर्व मनाओ, तभी उसका एक सच्चा हमें आत्मिक जीवन या आत्मिक बल या आत्मिक सामर्थ न। कई बार लोग कितना भी आराधना करते हैं, भजन सुनते हैं, भजन पढ़ते हैं, और तो आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? कहीं ना कहीं कमीर है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ड्रम भर रहा है, पानी डाल रहा है,
200 लीटर का मतलब ड्रम में 800 लीटर डाला फिर भी नहीं भरा, तो कारण क्या है? कमी है कमी है। तो आज भी आत्मीय जीवन में हम क्यों नहीं आत्मा में बढ़कर के प्रभु का महिमा कर पाता? कहीं ना कहीं कमी है, कमी रहे प्रियो। आज हम क्यों नहीं प्रभु को मसीह में मनो आनंद के साथ आकर के उसका जय जयकार कर पाता? क्योंकि कहीं कमी रहे। फर्क ना प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग कितना प्रभु का बहुत दिल की एक बहुत बड़ा प्यास है। जैसे पिता हम एक है वैसे भी एक हो जाए। कमीर नहीं आना प्रियो, कमीर हमें जरूर में तुझ में आएगा, वो प्रभु का दिल को भयंकर दुख हो जाएगा। तो आज भी सच में हम लोग सब एक ही रोटी का भागीदार है ना? एक ही रोटी का भागीदार बोलेगा तो हम एक ही शरीर का अवयव है ना? वो एकता की उस दर्शन में आज भी प्रभु में शामिल होकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।